नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शर्म और लिहाज नहीं है बहू को। बहू तुम्हारी बुआ सास के यहाँ से न्योता आया है भोज का। शाम को थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना, अच्छी सी साड़ी पहन लेना और हाँ, शादी पर जो मैंने गोल्ड का सेट दिया था भारी वाला, वह भी पहन लेना और साथ में कंगन भी जरूर पहनना। 4 लोग आते हैं, नई बहू से मिलते हैं तो अच्छा लगता है, सास ने बहू को कहा। काव्या की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। जब बहू नई नई घर में आती है तब शादी के बाद सबको पता है, रिश्तेदारों और पास पड़ोस वालों का आना जाना, मिलना मिलाना तो चलता रहता है। शाम को काव्या अच्छी भारी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। उसके गोरे और खिलखिलाते चेहरे पर मेकअप और ज्वेलरी तो 4 चांद लगा रहे थे। काव्या सास के पास आई और पूछा, मम्मी जी सब ठीक है ना? सास की नज़रें बहू पर ही टिक गई। सास ने कुछ बोला नहीं, बस हाँ सब ठीक है, चलो मोहित को बुलाओ चलें। लगभग 1 घंटे में बुआ सास के घर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही बुआ सास ने उन सब का स्वागत किया। बहू ने सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कुछ देर रुकने के बाद मोहित अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नई बहू की सब ने तारीफ की और कहा, अरे मधुरा, कहाँ से मिल गई चांद का टुकड़ा तुम्हें? मेरे बेटे के लिए भी देखना, इसकी कोई छोटी बहन हो तो। मधुरा, तुमने तो अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो यह अप्सरा जैसी बहू मिली है तुम्हें। मधुरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जैसी प्रभु की इच्छा। मेल तो पहले से ही बने होते हैं, हम तो इनको मिलाने के कारणों में शामिल होते हैं। इतना कहते ही मधुरा जी तो अपनी नंद की किचन में चली गई कुछ मदद कराने के लिए, और वहां पर ही कुछ औरतें मधुरा जी से जलने लगी। अरे इतनी अच्छी बहू कहाँ से मिल गई मधुरा को? अरे काव्या, तुम्हारी सास कैसी है? तुम्हारे सास का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है? तुमसे अच्छे से बात करती है, सास का रोब तो नहीं झाड़ती। काव्या हल्की सी मुस्कान के साथ, आंटी जी, मम्मी जी बहुत अच्छे हैं। अरे यह क्या, यहाँ तो कोई आग भी नहीं लगी। फिर दूसरी चिंगारी छोड़ते हुए, काव्या, सुना है तुम्हारे घर से किसी भी रिश्तेदार के लिए कुछ भी नहीं आया, सिर्फ सास ससुर जेठ जेठानी को ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने। पता है, बड़ी बहू के घर से तो सबके कपड़े मिले थे, सब रिश्तेदार बहुत खुश थे। हम कौन सा यहाँ कपड़ों के भूखे हैं, बस एक यादगार बन जाती है, ताना मारते हुए चाची सास ने बोल दिया। अब बात काव्या के मायके वालों पर आ चुकी थी। उसके मायके से रिश्तेदारों के लिए कुछ भी नहीं आया था। बस फिर क्या था, काव्या को यह बात चुभ गई और काव्या ने गुस्से में बोला, क्या चाहिए आप लोगों को? एक लिस्ट बना दो, मैं अभी अपने पापा को फ़ोन करती हूँ कि यहाँ रिश्तेदार कपड़ों की मांग कर रहे हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं आया। बहू की आवाज़ सुनकर मधुरा जी भी आ गई और बोली, क्या हो गया, क्या शोर मचा रखा है यहाँ? चाची सास ने कहा, कुछ नहीं मधुरा, बड़ी मुंह फट है तेरी बहू, जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है इसे। मैं तो ऐसी बहू कभी ना लाऊं, देख संभल जा, नहीं तो आगे जाकर तुझे भी पछताना पड़ेगा। ऐसी बहुएं घर को तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं। मधुरा की खुद की सोचने की क्षमता तो कम है, दूसरों की सोच से ज़्यादा चलती है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। काव्या, बड़ों से माफ़ी मांगो, मधुरा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, मैंने क्या गलत बोला? जो बोला इन सब ने बोला, मैंने तो बस इनकी बातों का उत्तर दिया है। इतना कहकर काव्या कमरे से बाहर निकल गई। मधुरा जी ने अपने रिश्तेदारों की सफाई देते हुए काव्या से कहा, अरे वह सब मांग नहीं रही थी तुझसे, बस बड़ी बहू की शादी में क्या हुआ तुझे बता रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे परिवार में सब तरह के लोग होते हैं, मन बड़ा करके रहना पड़ता है, कई बातें सहनी भी पड़ती हैं। चलो गुस्सा छोड़ो, खाना लग गया है, खाते हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, काव्या ने कहा। तभी मोहित भी आ गया
काव्या ने मोहित को सारी बात बताई। मोहित ने अपने रिश्तेदारों से बात की और कहा, मुझे आप जैसी पढ़ी लिखी औरतों से यह उम्मीद नहीं थी। हाँ तो दोस्तों, क्या काव्या के साथ जो हुआ वह सही था? क्या काव्या ने उन्हें जवाब देकर सही किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।